अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक शो शुरू किया है आपकी कहानी और आप ही की ज़बानी। हम इस शो में लेकर आते हैं आप लोग की जो भी स्टोरियाँ हैं, जो भी कहानियाँ हैं, आप हमें ईमेल, हमारा नीचे एड्रेस चल रहा है, इस पे हमें ईमेल कर सकते हैं और आके अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आए यहाँ पर, इस कंट्री के अंदर आए, बहुत सारे लोग अपने ख्वाब लेकर आए, बल्कि अपने रिश्तेदारों के भी ख्वाब लेकर आए। तो अपने ख्वाब पूरे किए और अपने रिश्तेदारों के भी ख्वाब पूरे किए। कुछ लोग ऐसे लोग भी आए जो बच्चों के मुस्तकबिल बनाने के लिए आए, तो क्या बच्चों का मुस्तकबिल बना या नहीं बना? कुछ लोग आए कि उन्होंने कहा कि उनके बहुत बड़े-बड़े ख्वाब थे, बड़े-बड़े ख्वाब देखे। उन्होंने कहा हम बाहर जाएँगे, इस मुल्क में, अपने मुल्क में तो हम कुछ नहीं कर सकते, मगर बाहर मुल्क में जाके पता नहीं हम क्या चीज़ ले लेंगे। तो क्या वो कर पाए, नहीं कर पाए? बड़े-बड़े घर बनाने की कोशिश में लगे रहे, बड़े घर बना सके या मकान ही रह गया उनका। बड़ी गाड़ियाँ तो ले चलाने लगे, मगर बड़ी गाड़ियाँ उनकी अपनी हो सकी, नहीं हो सकी। बच्चे उनके साथ हो सके, नहीं हो सके। इस तरह की बहुत सारी स्टोरियाँ हैं, छोटी-छोटी स्टोरियाँ हैं। बहुत सारे लोगों के घर खत्म हो गए, डिवोर्स, लोगों ने बहुत ज़्यादा डिवोर्स का इश्यू यहाँ बहुत बड़ा। तो ये सब चीज़ें, स्टोरियाँ, अगर इन स्टोरियों में आपके पास भी कोई अच्छी स्टोरी और चाहते हैं कि लोगों लाखों लोगों तक आपकी स्टोरी जाए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे नीचे स्क्रीन पे जो ईमेल एड्रेस चल रहा है, वहाँ पे ईमेल भेज सकते हैं, तो हम आपकी स्टोरी ज़रूर यहाँ पे लेकर आएँगे और लाखों लोगों तक पहुँचाएँगे आपकी स्टोरी। बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको कहते हैं कि हमारे पास कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, जिस पे हम अपनी स्टोरी जाके शेयर करें। तो हमने दिया आपको ये प्लेटफ़ॉर्म और यकीनन हमारा मकसद यही है कि आपके मैसेज से हो सकता है लोगों को कुछ अवेयरनेस हो जाए, कि लोगों की शायद ज़िंदगी में कुछ खुशी आ जाए, खुशी की लहर दौड़ जाए। तो यकीनन आप कॉन्टैक्ट कीजिए और ज़रूर अपनी स्टोरी आके यहाँ पे शेयर कीजिए। आप चाहते हैं कि आपका नाम ना लिया जाए, आप चाहते हैं कि आपकी पिक्चर ना दिखाई जाए, आपका नंबर नहीं डिस्प्ले किया जाए, तो हम इसका भी बहुत ख़्याल करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप खुद बैठ के स्टूडियो में आके बैठ के हम अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, तो उसका भी हम अरेंज कर सकते हैं। आप आ सकते हैं शो के अंदर, आपका अपना शो है, आपकी कहानी, आप ही की ज़बानी। तो ज़रूर आइए और ज़रूर आके अपनी स्टोरियाँ हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी। वालेकुम सलाम। मैं जो है इमरान जी, बात कर रहा हूँ। जी, बहुत और करिए। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ के लोगों को जी, कि बिल्कुल सच्चा वाकया हुआ है मेरे साथ जी। कि मैं तकरीबन 26-27 साल पहले जो है कनाडा आया। अच्छा, 26 और साल पहले आप कनाडा आए? जी, 26 साल पहले मैं कनाडा आया और उसके बाद जो यानी कि है आप 26 साल पहले कनाडा आए, तो आप तो बहुत यंग होंगे उस वक़्त तो। जी, बहुत यंग था मैं। जी। और उस वक़्त जो है अपना बहुत रिसेशन का टाइम था हुँ, और बड़ा टफ टाइम देखा। 1-2 साल जो है टाइम लगा जॉब वगैरह में, अपनी फील्ड की जॉब लेने में, हल्के-हल्के सेट हुआ। हुँ, उसके बाद ये हुआ कि जब पाकिस्तान से आदमी आता है, तो हुँ। घर में रहा हुआ होता है, एक भाई-बहन के साथ जी, रहा जी। हुआ होता है, तो जी। एक मोहब्बत होती है कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, इस भाई को हेल्प कर लो या यानी दूसरे कि जब आप रिश्तेदार। आए तो आप वहाँ से आए थे 20 साल पहले, तो आप अपने रिश्तेदारों, अपने बहन-भाइयों का एक कोई ख्वाब पूरा करने के लिए आए, राइट? नहीं, कि ख्वाब क्या पूरा करने, बस मौका मिला और निकल गए और आ गए। तो उसी दौरान जब यहाँ पहुँचे तो हुँ, यंग थे, उस वक़्त कोई इतनी किसी किस्म की फ़िक्र नहीं थी। और जब यहाँ आए, ज़रा हार्ड टाइम देखा, तो फिर थोड़ा-सा 1-2 साल लगा, जब हालात का अंदाज़ा हुआ, बातचीत होती थी घर पे, तो उसपे हुआ ये कि किसी को हेल्प चाहिए कर देते थे। हुँ। उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं थी और नहीं, ज़्यादातर मगर जो जब यहाँ है। पर आए आप 20 साल पहले, तो यहाँ पे आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा फ़ील हुआ? आपको ये लगा कि आपने सही डिसीज़न लिया, आपने सही फ़ैसला किया कि अपनी मैंने कंट्री को छोड़ के, बिल्कुल सही डिसीज़न लिया और और सही सही आपको आया। लगा कि आपका सही हाँ, फ़ैसला था कि आप वहाँ से अपने मुल्क को छोड़ के इस मुल्क में आए, तो आपको नहीं लगा कि बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा लोगों को तो यहाँ पे आने के नहीं, बाद? जब पहली बार निकला मैं, तो यहाँ शुरू में तो टफ टाइम होता है। हुँ, हुँ। शुरू में जो भी आएगा, रेंट का मसला होता है, जॉब नहीं थी उस ज़माने में। मैं 96-97 की बात बता रहा हूँ। जी। 2000 96-97 रिसेशन था उस वक़्त हुँ। और बहुत ही लोग हैं जिसकी जॉब्स मिलती थी और वो भी जो है हफ़्ते में 1-2 दिन की मिलती थी। जी। बाकी जॉब ढूँढते रहो, तो उसमें जो है बड़ा डिफ़िकल्ट होता था। तो ख़ैर हल्के-हल्के होता ही है, हर आदमी सेट हो जाता है, ऐसा कंट्री है। हल्के-हल्के रास्ते निकलते हैं, सेट हो जाता है। जब सेट हो गए थोड़ा बहुत रूटीन में आए, तो उसके बाद जो है जनाब वो खुशी से बताता है आदमी वहाँ फैमिली में कि जनाब मैं सेट हो गया और ऐसी जॉब हो गई, अपनी फील्ड की जॉब हो गई, ये हो गई।
उसके बाद होता ये है कि शौक पैदा हो जाता है कि जनाब घर वालों की हेल्प कर लें, रिश्तेदारों की हेल्प कर लें। तो मेरा तजुर्बा ये है कि अगर हेल्प करनी है तो अगर अपने माँ बाप हैं तो माँ बाप की हेल्प कर लें आप, समझे। जी और इसके अलावा किसी की जिम्मेदारी ऐसे कर लें, आप किसी को प्यार है कर लें, लेकिन किसी को खास तौर पे किसी पे भरोसा ना करें। भरोसा कभी ना करें और कभी किसी को एक सिंगल डॉलर ना भेजें। अगर पैसा आपका आपके पास है जी तो वो आपका है। और हुआ ये है, जी मैं अपनी कहानी ये बता रहा हूँ कि 2000 से लेके बड़ी अच्छी स्टोरी और आपने बता रहे हैं कि आप ये जी, कह रहे हैं कि आपका 2000 अपना से पैसा अपना है, अगर किसी भी अगर सगे बहन भाई सगे रिश्तेदारों को भी भेजेंगे तो पैसा वो आपका अपना नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको जो स्टोरी बता रहा हूँ ये बहुत सारे लोगों के साथ है। जी यहाँ जब मेरा डिस्कशन हुआ लोगों से, कुछ लोगों से, तो उन्होंने कहा यार आपके साथ ये हुआ है तो ये तो इनके फला के साथ भी हुआ जी है, जी जी फला के हाँ साथ भी बताएं हुआ है। आपके साथ अपनी तो स्टोरी, मैंने आपको हुआ बीच में ये है कि जी अर्ली 2000 से जी मुझे जो है एक करीबी बहुत घर के फर्द ने उन्होंने जब देखा कि ये सेट हो गए, इनकी पैसे हैं इनके पास, और उनको ये नहीं पता कि यहाँ जॉब्स कैसी होती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती जी है। कोई जी जी पाकिस्तान जी वाला जी जी सिस्टम जी तो होता नहीं जी है। जी 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 तो यहाँ मेहनत करके पैसे जमा किए और सुहाने साहब ख्वाब दिखाना शुरू किए वहां से कि ये प्लाट खरीद लो और ऐसा कर लो वैसा कर लो। और उस वक्त यंग होता है आदमी, जैसे मैं आया था बहुत यंग था, तो 27 साल पहले, 26-27 साल हो गए इस बात को। तो आए हुए तो उन्होंने मुझे ख्वाब दिखाए और ये प्लाट ले लो और यहाँ ये प्लाट ले लो। तो शुरू में जो है 1 या 2 प्लाट खरीदे गए और वो उस वक्त के जो थे तकरीबन ये समझे आपके पाकिस्तानी करेंसी छोड़े आप, यूएस डॉलर या कैनेडियन डॉलर में 50-60,000 डॉलर के थे जी उस जमाने में, 2000 में। तो ये 2000 अर्ली 2000 में लिए गए। उसके बाद एक और कहानी दी गई कि ये ले लो। और मजे की बात ये कि यंग एज में, यानी कि आपको मुस्तकिल वहां से गाइड करते रहे कि आपके पास पैसा है आप भेजें और यहाँ पे प्लॉट ले लें, राइट, आप इन्वेस्ट करते जाएं, प्लॉट लेते जाएं तो आपके पैसे बढ़ जाएंगे, ये कहा गया आपसे। हाँ, तो ये कह के जो है मुझसे पैसे मंगवा लिए जी। और उसके बाद हुआ ये कि ये सिलसिला जो है मैं यहाँ मेहनत करता रहा, जॉब करता रहा, पैसे जमा करता रहा और उसके बाद यानी इस हद तक के यहाँ घर भी नहीं ले सके इसी चक्कर में कि जनाब वहाँ जो है जमीन ले लो, बेच देंगे बाद में, बच्चे यहाँ जब यूनिवर्सिटी का टाइम होगा तो 2000 के बाद शादी करके आया तो समझ जाएंगे, वहां से बेच के ले आएंगे। और मिस्टेक ये हुई कि इतनी समझ होती नहीं है, यहाँ बैठे हुए कि आप अपने नाम से ले लें, आप अपने नाम से वहाँ ले लें। और हमें कह दिया कि जनाब हमने प्लाट ले लिया जी। और ये अच्छा आपने कहा कि अपने नाम से ले लो प्लॉट, राइट, आपने ये कहा कि अब जा रहे आप तो यहाँ से जा नहीं सकते थे तो आपने पैसे भेज दिए और कहा अपने नाम से ले लो, राइट। फैमिली में है, सगा बिल्कुल घर के फैमिली के मेंबर हैं तो आदमी तो भरोसा करता है ना, जैसे आपका भाई समझ ले सगा। हाँ सगा भाई समझ लें। और आदमी जो है जब एक घर में रहा होता है, यंग एज होती है, तो एक पेरेंट्स का घर होता है और पेरेंट्स के घर में वो सब चीजें नहीं होती हैं, वो सब चीजें नहीं होती हैं। तो और मेरा तेरे वाली बात नहीं होती है, वो सिस्टम हमने घर में देखा नहीं जी, समझे। तो उसका रिजल्ट ये हुआ, उसके नुकसान बहुत हुए और उसके नुकसान ये हुए कि मुझसे जो है पैसे 2000 से लेके 2009 तक मुझसे 9-10 तक मुझसे पैसे मंगवाते रहे और जो सेविंग होती रही मैं पैसे बेचता रहा। और इस दौरान जो है ये समझे मुझे शो कर दिया गया कि हमने जो है 8 प्लाट खरीद लिए कराची में सुपर हाईवे के पास। अच्छा। और नेशनल हाईवे पे। और अच्छा आपको बताया गया कि 8 प्लाट खरीद लिए, बड़ी अच्छी स्टोरी है आपकी, दिलचस्प स्टोरी है जी। हाँ, और 8 प्लाट खरीद लिए गए। और हुआ ये कि उस जमाने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता एक सेकंड जी जी जी। तो उस जमाने में प्रॉब्लम ये था कि फोन बहुत ज्यादा महंगा होता था। $5 के कार्ड मिलते थे, 6 मिनट 7 मिनट 10 मिनट चलते थे कार्ड। तो जरूरी काम के लिए आदमी फोन करता था। तो जिसने ये काम किया उसको इस बात का एडवांटेज हुआ कि वहाँ पेरेंट्स से बात कर लेते, जरा सा बात कर ली, उसके बाद जो है
ये जो हीरो बने हुए थे उनसे बात कर ली जाती थी, बाकी सबसे बात नहीं होती थी। तो इस चीज का उन्होंने एडवांटेज लिया। जब शुरू में 1-2 प्लाट लिए तो उसमें 1-2 और रिश्तेदार इन्वॉल्व हुए इंटर घर के, तो उसमें वो क्राइम नहीं कर सके। उसके बाद जो है 6 प्लाट और खरीदवाए उन्होंने मुझे। अच्छा, यानी कि आपने 6 प्लॉट ले लिए, 6 प्लॉट और आपको दिलवा दिए गए, राइट? हाँ, 6 प्लाट और दिलवा दिए गए कि जो जबानी दिलवाए गए, और मुझे कह दिया कि जनाब ये 8 प्लाट हो गए जी। और उसके बाद इत्तेफाक ये हुआ कि फैमिली में किसी की शादी थी, जाना हुआ पाकिस्तान। तो उसके बाद उन्होंने किया ये कि शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे, तो पोस्टमैन ने घर पे एक लेटर दिया जी। तो दूसरे भाई ने मेरे हाथ में दे दिया लेटर। जब मैंने लेटर देखा तो उसमें लिखा था कि ये इतनी पेमेंट करें वरना प्लाट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा। तो मैंने कहा अभी आने से पहले तो मुझसे कहा पेमेंट करनी है। तो मैंने बुलाया भाई कि ये क्या है, तो कमरे में बैठ गए कोने में, और इधर उधर कोने में बैठ के जो है हल्की हल्की बात हो रही है, और ड्रामा कि उन्होंने कह दिया है कोने का है और ये है वो है। तो पता ये चला कि ये वही प्लाट थे जो 2 प्लाट शुरू में लिए गए थे, तो उसकी पेमेंट तक नहीं करते थे और मुझसे कहते थे कि पेमेंट करनी है, पैसा भेजो। और हाँ, वालेकुम सलाम जी। आपकी कॉलर की बात सुन रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा मैं इनसे कोई क्वेश्चन कर दूं। आपकी कहानी अच्छी है कि आपने आकर जो एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, इनकी कहानी सुनने के बाद एक और साहब आए, मैं आपको लेती हूँ। एक सेकंड आप लोगों को मंच करूंगी जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आपने देखा आपकी कहानी आप ही की जबानी जो शो शुरू हुआ है, तो उसमें एक स्कॉलर आए जो अपनी कहानी मेंशन कर रहे हैं कि वो अपने ख्वाब तो लेकर आए थे यहाँ पे, मगर वो अपने रिश्तेदारों के ख्वाब भी लेकर आए थे। कहानी सुनी है जी। मैं एक्चुअली सुन रहा था, मुझसे रहा नहीं है कि मैं इनसे एक सवाल करूं। अच्छा जी। कनाडा में आए थे तो जब ये 2003 की बात कर रहे हैं जी, तो इनकी उम्र क्या थी? यकीनन यंग होंगे ना, अभी तो 20 साल हो गए इनको आए हुए यहाँ पे। नहीं, वो सब उम्र क्या थी? अच्छा, आप क्या एज, बस सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं? चले ठीक है, मैं पूछती हूँ फिर। ठीक है, थैंक यू। अरे क्या हुआ, लाइन ड्रॉप हो गई, अब दोबारा से कॉल कर लें जी। एक कॉलर थे जिन्होंने ना पूछिए कि जब आप 20 साल पहले आए थे तो आपकी एज क्या थी। देखिए, वो असल मसला होता है कि वो कॉलर जो ना आपसे आके सवाल करेंगे, पूछेंगे। वो सिस्टर भी आई थी, कॉलर और आई थी, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। प्रोग्राम देख रहे हैं, दोबारा कॉल करें। देखिए, उन्होंने भी दोबारा कॉल किया। एक सेकंड जी जनाब। जी, कितने साल के थे? 27 साल के थे। मैं उस वक्त 27 ईयर का था और मुझे तकरीबन ये समझे कि 27 साल मुझे हो गए आए हुए। 27 साल आपको हो गया, 27 साल के थे आप। और 27 में मैं आया था, और उस वक्त जो है कोई ऐसा जिम्मेदारी थी नहीं वहाँ, तो अपनी जो है फील्ड के पॉइंट बेसिस, यकीनन 26 और 27 यंग ही एज होती है ना इंसान जब आता है, यंग फ्रेश, पढ़ाई पूरी कंप्लीट करने के बाद निकलता है, राइट जी। तो उसके बाद हुआ ये कि वो लेटर जो मुझे मिला तो पता ये चला मुझे कि मैंने जितने पैसे भेजे हैं वो वहाँ जमा कराए ही नहीं गए हैं। फर्ज करें वो प्लॉट जो है 3.5 लाख का था, वो प्लॉट एक छोटा प्लॉट, मैं उनको पे कर चुका था 6.5 लाख। ओह माय गॉड, 6.5 लाख पे कर चुके थे, और वो पे चुका था, और एवरी सेकंड मंथ और थर्ड मंथ पे जी 25,000 25,000 जमा कराना है, 50,000 जमा कराना है। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो जब मैं उस ऑफिस में लेके गया जी, तो पता चला कि 6 लाख मुझसे ले चुके हैं, और टोटल पेमेंट वहाँ 2 लाख जमा हुई थी जो मैंने पहले जमा कराई थी। ओहो, अंदाजा लगाए। जब ये केस पता अच्छा, तो है ना, 1 मिनट के लिए कॉलर आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, तो उनकी अभी कॉल आई है, मैं जरा उनसे भी सवाल ले लूं ताकि आपको फिर बता दूं कि क्या सवाल है। आप देखें टीवी स्क्रीन पर कि सवाल क्या कर रहे हैं, राइट? मैं पूछती हूँ उन लोगों से, ठीक है? नहीं, ले लें, आप लाइन पे ले लें, मैं जवाब दे दूंगा। जी, 1 सेकंड लाइन पे तो ले लूंगी मैं। 4 कॉलर जी। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कुछ कॉलर से सवाल करना चाहेंगे कि वो आए थे ख्वाब लेके, अपना 27 साल की एज थी। जी, मैं भी आपसे शेयर करना चाहूंगी कुछ।
कि बिल्कुल इसी तरह हमारे एक जानने वाले हैं। अच्छा, ये शेयर तो मैं आपका बाद में सुनूंगी, एक सेकंड के लिए होल्ड करें, वो कुछ सवालात कॉलर कर रहे हैं इनसे, तो मैं उनके सवाल ले लूं ताकि मैं उनसे कर लूं। आपका लेती हूँ मैसेज पूरा। थैंक यू सो मच। जी जनाब, जी जी, वालेकुम अस्सलाम जी। मैं यही क्वेश्चन करना चाह रही थी कि आपने कभी कोई डॉक्यूमेंटेशन के बगैर कैसे बिलीव कर लिया? आपको पता ही होगा कितने भी साल पहले आप यहाँ पर आए हो, तो हमेशा जब भी कोई अपनी कोई भी चीज एक सेकंड मैं उनको भी इनवाइट कर लूं ताकि आप जो है उनसे पूछ लें। आपने कैसे भरोसा कर लिया? और अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग इस स्कैम का शिकार हो जाते हैं। अब तो शायद मुझे लगता है आजकल नहीं होते होंगे, क्योंकि आजकल तो हर कोई जो है वो किसी पे भी बिलीव करने के लिए तैयार नहीं होता, और शायद वो फायदे में नहीं सबने यही ना कहेंगे आजकल नहीं करते, आजकल भी बहुत धोखे खा रहे हैं लोग, पता है, इसके बावजूद भी धोखे खाए जा रहे हैं बहुत ज्यादा। आप बिलीव करें कि आप सोचे आपके पास पेपर है, सब कुछ है, आपको समझ भी आ रही है, पर धोखे पे धोखे लोग देते हैं, और खाने वाला खा लेता है, देने वाला देता है और खाने वाला खाता है। ये समझ नहीं आती कि किस तरह खाए जाते हैं। बगैर डॉक्यूमेंटेशन किए इतना बिलीव आपने उन पे किया, और उन्होंने खैर आपके साथ ये सब कुछ किया, तो लेकिन ये इतना ज्यादा आपने यकीन रखा कि आप प्लॉट पे प्लॉट खरीदते रहे। कभी आपने जाकर देखा भी नहीं कि उन्होंने कहाँ प्लॉट लिया है, वो किसके नाम से लिया है, उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी किसके नाम पर होगी, आपने ये कुछ भी नहीं पूछा, और आप जो सिर्फ पैसे ही पैसे भेजते रहे। आपके दिल में कभी ख्याल नहीं आया कि मैं जाकर के देखूं वो कभी कोई मुझसे धोखा तो नहीं कर रहे ये लोग? और अगर ये इतना बड़ा मुझे दे देंगे, अगर मुझे यहाँ पर डिश लगा देंगे या मुझे धोखा दे देंगे, तो फिर मैं क्या करूंगा? क्योंकि आपने इतनी मेहनत की कमाई वहां पर भेजी उनको, और वो लोग जो है वो इस चीज को उन्होंने उसका एडवांटेज लिया, और आपके हाथ कुछ भी नहीं आया। जी, तो ये बहुत अच्छा। अभी तो पूरा स्टोरी मैं सुनना चाह रही थी उनकी, अभी काफी बड़ी स्टोरी है। आप स्टोरी सुने, बस मैं यही पूछना चाहती थी, मैंने कहा थोड़ा सा कॉल करके बात पूछूं कि आपको कभी दिल में ख्याल नहीं आया कि आपको वहाँ पे जाके देखना चाहिए कि ये जो पैसे आप भेज रहे हैं इनसे कोई प्लॉट खरीद ही रहा है, और आपको इसी तरह झूठ बोल रहे हैं? बस यही कहना चाहती थी, और आपकी चौकी और आपकी तारीफ करना चाहती थी। बहुत अच्छा शो आप लेकर आई हैं, और इससे जो है लोगों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस मिलेगी। समीना, आपका शुक्रिया करती हूँ मैं कि आप हमेशा अच्छे फॉर्मेट लेकर आती हूँ। कहना चाहती हूँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब, जी सर। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया इन्होंने कि जाके देखा नहीं। हाँ, मैं जो है यहाँ मेहनत करता रहा जी, और आप बस लगे रहे कि मेहनत करते रहे, आपको अपने ऊपर बहुत यकीन था, तो इसका मतलब है ना कि आपको अपने भाइयों पे बहुत यकीन था कि ये लोग बहुत ऑनेस्ट हैं। जी, हमारे जहन में इस किस्म की कोई बात नहीं आई कभी कि कोई होता है, ऐसे नहीं आता, सही कह रहे हैं, राइट। जहन में किसी कोने में नहीं था। और ये भी मैं कोई वहां गया था तो मैं प्लाट देखने नहीं गया था पाकिस्तान 2011 में। और उसके बाद उन्होंने किया ये कि जब मैंने कहा कि 2 प्लाट तो दरियाफ्त कर लिए मैंने, जो मैंने उस वक्त अपने नाम करवाए, और उसके बाद जो है हुआ ये कि 6 प्लाट जो बाद में उससे खरीदवाए गए, पता ये चला कि वो खरीदे ही नहीं गए हैं। उफ, अंदाजा लगाएं कि वो तो खरीदे नहीं गए, सिर्फ पैसे ले लिए। मैंने कहा, और तकरीबन टोटल अमाउंट जो था वो उस जमाने का $1 लाख था। $1 लाख उस जमाने का जी। ये 2007 से 9 के दरमियान जो है टोटल $1 लाख। और उसके बाद उन्होंने किया ये कि जब वो मैं लेके गया, मैंने कहा यार ये दूसरे जो 6 प्लाट है वो दिखाएं आप किधर है जी। तो मुझे लेके गए और जमीनें दिखाई इधर उधर, ये है, और हाथ से इशारा करके ये तो अभी बनेगा और ये होगा। मैंने कहा फाइल किधर है? अब मैं यंग एज में आया था और घर का माहौल नहीं था कोई ऐसा कि ना हमने कभी फाइल देखी थी कि मकान की फाइल क्या होती है या किसी प्लाट की फाइल क्या होती है। कोई इस किस्म का शौक भी नहीं था, ना इन सब चक्करों में कभी पड़े थे। तो उसका बाद आपने कभी जहन में सोचा भी नहीं होगा कि ये सब कुछ होगा आपके साथ लाजमत है। उस वक्त आप देखते होंगे ऑनेस्ट लोग होते हैं। मुझे किसी ने फोन करके उस दौरान कहा, कनाडा फोन करके कि भाई पाकिस्तान में ये फला साहब जो है आपके, इनके हार्ट वार्ट चेंज हो गए, आपने पैसे वैसे तो नहीं भेजे? तो मैंने अपनी वाइफ को यहाँ बोला कि देखो कैसा खराब आदमी है ये, और ये मुझे कह रहा है कि आपने पैसे तो नहीं भेजे अपने मेरे सगे भाई के बारे में, मुझे जो गलत वो कर रहा है, समझे? तो मैंने फिर भी वो नहीं किया। लेकिन जब ये केस पकड़ा गया तो मैंने कहा 6 फाइलें दिखाओ 6 प्लाट की। तो पता ये चला कि उन्होंने
6 घंटे के अंदर जो है कहीं जाके मुझे ऐसा लग रहा था कि फोटो स्टेट गरम गरम निकाली है और फाइल लाके दिखा रहे हैं मुझे कि जाली पेपर। और जब मैंने उसी वक्त मैंने एक दूसरे साहब को दिखाया, मैंने कहा ये फाइल आई है भाई, क्या है, किधर है? कह रहे यार ये तो जाली है, ऐसे ही पता लग रहा है। अब उनको मालूम था, मैंने कहा ये सब जाली है। उसके बाद डिफरेंट स्टोरी शुरू हो गई। पहली स्टोरी आई कि वो मेरे कमरे से चोरी हो गई फाइल, ये मैंने, तुम परेशान हो गए तो उसके लिए कर ली। मैंने कहा तुम्हारे कमरे में आता कौन है? FIR कटवाई, ये $1 लाख थे ना, FIR कटवाई, वो मेरा शनाख्ती कार्ड खो गया है तो शनाख्ती कार्ड मिलेगा, तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये कहानी करते रहे, जब और टाइम होता नहीं है, 2-3 हफ्ते के लिए जाता है, वो टाइम को गेन करते रहे। उसके बाद एंड में आ गए कि जनाब ये जो है मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया और मैं कर दूंगा, मैनेज कर दूंगा, ये कर दूंगा। 1-2 साल जो है शर्मा हुजूरी में जो है यार बड़ी बदनामी होगी घर की, और ये और वो ऐसा हो गया, हमने किसी से तस्करा नहीं किया। उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने कुछ और जो था, जब हमें पता लगा डिटेल, तो जब लोगों से डिटेल पता चली तो पता ये चला कि इनका पूरा ससुराल और ये इनकी खुद की फैमिली जो लग्जरी ले रहे थे, बड़े बड़े नहीं ले सकते थे, जब मैंने मालूमात पूरी की वहां। तो उसके बाद यानी कि वो आपके पैसों से फुल अय्याशी कर रहे थे और यहाँ आप आके दिन रात मेहनत कर रहे थे। यहाँ पे पैसे बनाने इतना आसान काम नहीं होता। यहाँ पे आप सोचिए, लोग मेहनत करके पैसे लेके जाते हैं, मगर जब पाकिस्तान अपनी कंट्रियों में जाते हैं तो वहां जाके ऐसे पैसे उड़ाते हैं तो लोग समझते हैं वहां पे दरख्त, बाहर ममालिक में दरख्त पे पैसे लगा हुआ है, तोड़ रहे हैं और कर रहे हैं। मगर आप तो अपना पैसा भेज के अपने हाथ कटवा के बैठे हुए थे कि आप सोचते थे शायद मेरी प्रॉपर्टी वहां बन रही है, मेरी जायदाद। जी, गलती ये की कि लोग मुझसे कहते हैं आपने अपने नाम से नहीं लिया। मैंने कहा हमने तो घर का माहौल ही नहीं देखा था ऐसा कि ये होगा हमारे साथ, कि हमारे घर में कोई ऐसा निकल जाएगा। चले, आपने तो उस वक्त धोखा खाया, मगर धोखा देने वाले तो अभी भी मौजूद है और धोखा खाने वाले खाते रहते हैं और धोखा देने वाले धोखा देते रहते हैं। अभी भी ये हाल है लोगों का। नहीं, अभी जो आपको कहानी दूंगा मैं, आपके तो पैरों से जमीन निकल जाएगी। जी। उसके बाद ये हुआ कि मुझे 2-3 साल तक कहानी देते रहे कि ऐसे कर दूंगा तो ये दे दूंगा पैसे और ऐसे कर दूंगा, मुझे बेवकूफ बनाते रहे। उसके बाद जो है कहने लगे कि ऐसा है कि जो 1-2 प्लाट जो बच गए ना, तो उसके पैसे बढ़ गए हैं, तो वो तो बराबर हो गए ना उसमें आपके पैसे। जी, अच्छा, कहानी आई, ये नई कहानी आपको सुना दी कि आपके पैसे बराबर हो गए, आपको नुकसान नहीं हो रहा है। हाँ, समझे? तो ये कहानी आ गई। तो मैंने कहा यार कोई आदमी जो है आपको 100 रुपया दे के चीज खरीद लो, आप उसमें से 70 रुपए खा जाइए और 30 रुपए की चीजें लीजिए, और 30 रुपए जो है 20 साल बाद बढ़ जाएंगे, कहेंगे वो 70 के जो 70% है वो बराबर हो गए। जी, समझे? और उसके बाद जो इंतहा हुई है ना, उसके बाद इंतहा ये हुई है, अभी 4-5 महीना पहले हुई है। मैं जो है बहुत, मुझे दूसरे भाई ने प्रेशराइज किया कि आप आ जाइए, बहुत जरूरी है, हमारे बच्चे की शादी है, पहली शादी है घर की, और आप जो है चचा हैं और तशरीफ ले आइए आप। तो तबीयत खराब थी, उसके बावजूद जो है मैं चला गया और मैंने कहा कि भतीजे की शादी है और इसमें जो है मैं चला जाऊं। जब मैं गया तो मैंने कहा यार देखो, ये जो फ्रॉड जो आप कर रहे हैं, फ्रॉड जो आपने किया है, आप ये सब पैसा दें, ये कहानी जो है ना करें। जब मुझे उनके सालों की डिटेल पता लगी, और उन्होंने किया ये कि एक तो अय्याशी की है और मेरे पैसे से जो है सालों के नाम से प्रॉपर्टियां ली हैं, और पूरा ससुराल जो है इन्वॉल्व था। और उनके हालात ये थे कि बड़ी बड़ी वैनों की सीटें निकलवा के फोम के मोटे गद्दे बिछवा के ऑल पाकिस्तान टूर पे जाया करते थे जी। और उसके बाद अभी इन्होंने ये किया कि दूसरों ने कहा कि जब एक और मेरी प्रॉपर्टी थी वो भी कब्जा कर ली, कहने ये हमारी है। अब जो यानी कि आपकी सारी प्रॉपर्टियों पे उन्होंने कब्जा कर लिया और आराम से उन्होंने अय्याशी की। और उनके और उसके बाद सुने हुआ क्या है, उसके बाद आसान तरीका ये है कि कराची में ये फैशन बना हुआ है कि प्रॉपर्टियां कब्जा करते हैं,
इंग्लैंड के एक साहब हैं, उनके साथ ये हुआ। उसके बाद सेकंड केस जो है मेरे साथ हुआ। जब मैंने एक एप्लीकेशन दी कि जनाब ये हमारी प्रॉपर्टी है, कब्जा, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम है, पेपर मेरे पास है, पेपर होने के बाद भी आप कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तान में। ये इमरान खान ने कुछ ऑफिस वगैरह खोले थे कंप्लेन के, इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में ओवरसीज पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी दिलाई। और सिंध में मसला ये था, ये तो सिंध गवर्नमेंट डाकू, और तो ये कहाँ से करते। उसके बाद इन्होंने किया ये, जो अभी लास्ट दिसंबर में मैं वहां था, तो सलाम है कनाडा को, मैं तो सुबह शाम दुआ करता हूँ कनाडा के लिए, इन्होंने मुझे वहां से निकाला। अच्छा। हाँ, और जब मैंने प्रेशराइज दिया, एप्लीकेशन की, वकील की बात की, कोर्ट की, यानी कि आप पाकिस्तान जाके फंस गए थे, तो आप यहाँ वापस कनाडा नहीं आ सकते थे? नहीं, इन्होंने पुलिस स्टेशन में बोला ये शख्स जो आया हुआ है ये दहशतगर्द है एमकेएम का। ओ माय गॉड, आपके खिलाफ पर्चा कटवा दिया उन्होंने, आपके सगे भाई ने। हाँ, अंदाजा लगाए दौलत के चक्कर के अंदर। हाँ, मेरे खिलाफ जो है सब इंस्पेक्टर को बोला कि ये जो आया हुआ है ये एमकेएम का दहशतगर्द है और इसे जो है आप उठा लें, आपकी लॉटरी है। स्वीट केक है। तो वो जो है मुझे ढूंढने लगे। जब वो मुझे ढूंढने लगे तो मेरे समझ में, तो आपको कैसे पता चला कि ये आपको ढूंढ रहे हैं? और वो जब पुलिस वाला ढूंढते हुए आया, मैं कहीं बाहर गया था, मेरे दूसरे भाई से उससे पूछा कि ये मुझे ये, यानी कि आपके एक भाई आपको धोखा दे रहा था, दूसरा भाई आपके साथ सिंसियर था? सिर्फ एक ही भाई है ऐसा, एक ही भाई ऐसा है, बाकी भाई? अच्छा, बाकी भाई जो है खामोश है, खामोश तमाशाई है, मतलब कुछ बोलेंगे नहीं वो। अच्छा, यानी कि वो सही है, मगर उनका वो नियत में कोई खोट नहीं है, ये कहना चाहिए कि बदनियती नहीं है इनके अंदर, जिस तरह आपके इस भाई ने बदनियती की। किसी में नहीं है। उसके बाद हुआ ये कि अब पुलिस को, तो पुलिस का आपको पता है कि पुलिस कैसी होती है वहाँ, बहुत ही कहा कि ये शिकार लग गया हमारे हाथ। तो अब जब मुझे पता लगा कि ये सीन है, तो मैंने वहां से अपनी जगह छोड़ी जी, और सब में पहले मैंने एमपी से राब्ता किया यहाँ। अच्छा, एमपी से राब्ता किया और एमपी ने फौरन जो है कॉन्सुलेट को इन्फॉर्म किया कि ये नाम है और इनको जो आप प्रोटेक्ट करें जी। और मुझे तो आप शुक्र करें कि आपने जिस तरह वहां पे अपने पैसे भेजे और आपने उनके ऊपर भरोसा करके कोई पेपर वर्क नहीं किया, कुछ नहीं किया, पर थैंक्स गॉड कि आपके पास वहां पे एमपी का नंबर था, सब कुछ था कि आपका माइंड सेट किया। थोड़ा सा सोशल रहते हैं और रास्ते होते हैं, यहाँ तो डिफरेंट किस्म की पॉलिटिक्स होती है ना जी। यहाँ तो सारे आपको पता है कि फेयर होती है पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे आपको ये नहीं होता जाली पड़ेगी। यहाँ कोई पाकिस्तान का एमपी थोड़ी होता है कि आप जी मिल नहीं सकते हैं, यहाँ तो आप एमपी सबसे जाके मिल सकते हैं आराम से। तो मैंने फौरन राब्ता किया, इन्होंने फौरन इस्लामाबाद इन्फॉर्म किया, कराची ऑफिस इन्फॉर्म किया, मुझे मैसेज आया कि आप कराची ऑफिस से बात करें। कराची ऑफिस से बात की मैंने, तो उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया। और जब पुलिस को ये खबर मिल गई कि इस बंदे को कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐसा मैसेज है, और उसके बाद किया ये गया कि पुलिस की वेरिफिकेशन जो इमिग्रेशन में इस्तेमाल की जाती है ना एसपी ऑफिस से, अगर आप इमिग्रेशन अप्लाई करें, तो ये 95 की पुलिस वेरिफिकेशन थी कि ये बिल्कुल क्लियर है, किसी किस्म के क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है जी। यहाँ से एमपी ने मेरे रिकॉर्ड से निकलवा के पुलिस को भेजी वहाँ कि ये आदमी दहशतगर्द या किसी से कोई राब्ता नहीं है, आपका दिया हुआ ये प्रूव है और इसको आप हाथ ही लगाएंगे। तो जब कैनेडियन गवर्नमेंट ने, उसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि देखें आप जो है ट्रबल में हैं इस वक्त, और ये एक ऐसा कंट्री है जिसमें किसी किस्म का कानून एग्जिस्ट नहीं करता, ये जो चाहेंगे वो कर लेंगे जी। आपकी फैमिली वहां है कनाडा में, और आप पहली अवेलेबल फ्लाइट में बैठे और निकले। तो इन्होंने यहाँ से बैठ के, कुछ मेरे फ्रेंड ने मेरी फ्लाइट चेंज कराई, और उसके बाद मैं बड़े खुश नसीब हैं आपको इस कंट्री में कितना ज्यादा सपोर्ट मिली, आपके दोस्त यहाँ पे इस मुल्क में इतने अच्छे मिले, वरना अमूमन लोग यहाँ पे
दोस्तों में भी बड़े धोखे खाए हुए लोगों की बड़ी बड़ी स्टोरियां हैं कि यहाँ पे लोगों ने अपने दोस्तों ने बड़े धोखे दिए, मगर आपको तो अच्छे दोस्त थे कि उन्होंने आपकी हेल्प की, आपका यहाँ से सीट कराई। बहुत कम रखता हूँ और लेकिन रखता ऐसे हूँ कि अगर जब तजुर्बा हो गया ना मुझे लाइफ का, तो मैंने यहाँ जो दोस्त रखे हुए हैं फैमिली फ्रेंड है कि अगर मैं एक कॉल कर दूंगा तो 5 मिनट के अंदर मेरे पास होंगे। ओह जबरदस्त, एक्सीलेंट। तो मैंने जो है उनको जब कॉल की, एमपी को कॉल की, तो उन्होंने पूरा यहाँ संभाल लिया। और मेरी यहाँ तक के मेरी फैमिली को यहाँ पता नहीं चलने दिया कि हुआ क्या है वहाँ। और मैं इन लोगों से राब्ते में था जो मेरे फ्रेंड थे यहाँ। जी जी जी। और इन्होंने, और सलाम है कनाडा के एमपी को, मेंबर पार्लियामेंट को, जिसने जिस तरह विद इन 3 आवर्स, बिलीव करें, जब मैंने फोन किया है एमपी को पता लगा, विद इन 3 आवर्स जो है इस्लामाबाद कॉन्सुलेट में मेरे लिए लेटर फैक्स हो चुका था कि ये इमरान साहब को आप प्रोटेक्ट कर लें। और उसके बाद यहाँ से बैठ के इन लोगों ने मेरी फ्लाइट चेंज कराई। और फ्लाइट चेंज कराने के बाद उसके बाद मैं निकला हूँ वहां से बड़ी मुश्किल से। और उसके बाद हुआ ये कि ये ऐसा माशरा हो गया है कि उनके जो है भाई साहब के ससुराल के लोग जो हैं, कुछ उनके कुछ महासिम थे पीपल्स पार्टी वालों से। जी जी। वहां उन्होंने राब्ता किया कि यार ये बंदा अभी कराची में है। जब मैं गायब हो गया, बिल्कुल छोड़ दिया, अपने पुराने दोस्तों के पास चला गया मैं, जी, जो मेरे यंग एज के दोस्त थे वहां हैं। उन्होंने मुझे वहां जगह दी और मैं उनके पास रहा। मैंने अपना फोन हटा दिया, मैंने दूसरे फोन यूज किए, किसी से राब्ता नहीं किया। तो उन्होंने, यानी कि आप वहां से बहुत छुप छुपा के निकले अपनी जान बचाकर। हाँ, क्योंकि अगर देखें, यानी कि आपके पैसे तो गए, चले शुक्र करें जान तो बच गई, आपकी मेन चीज जान बच गई और मैं वापस अपनी फैमिली के पास पहुंच गया। आप वापस अपनी फैमिली के पास पहुंच गए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। वरना अगर खुदा ना खास्ता वो अपने काम में कामयाब हो जाते तो यानी कि आपके पैसे तो सबने डूब गए, पैसे तो अब मिलने वाले नहीं है, वो तो खाली पैसे तो गए। ये तो अटेम्प्टेड मर्डर हो गया ना जी। आपके पास मेन चीज ये थी कि आपके पास सबूत नहीं था, कुछ नहीं था, तो पैसे तो आप ले नहीं सकते थे। वो जो आपने पैसे भेजे वो तो उन्होंने जिसके, मैंने कोई जाली तरीके से उल्टी से तो पैसे भेजे नहीं थे। मैंने बैंक की ट्रांजैक्शन की है, टीडीएस के सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान का कानून में ये कुछ नहीं कर सकते। आपकी स्टोरी बहुत दिलचस्प है, कहीं नहीं जाएगा, मैं साथ रहेगा। मैं चाह रही हूँ सर एक ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ, फिर वापस आती हूँ, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, साथ रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरह, और ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं जैसे कि आपको पता है कि आपकी कहानी और आप ही की ज़बानी हम सुनना चाहते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कोई अपनी स्टोरी लेकर आना और चाहते हैं आपकी स्टोरी लाखों लोगों तक जाए, तो जरूर हमसे कांटेक्ट कीजिए और जरूर ईमेल कीजिए। आपकी स्टोरी 100% लाखों लोगों तक पहुंचेगी। हो सकता है आपकी स्टोरी से किसी को अच्छी मैसेज मिल जाए, अच्छा मैसेज पहुंच जाए, तो वो अपने आप को सेव कर सके और बचा सके। बहुत सारी स्टोरियां होती हैं, जिस तरह आपने देखा कि लोग कहते हैं कि जी हम इस मुल्क में आए, इस कनाडा में आए तो उसने हमें सब कुछ ले लिया, सब कुछ छीन लिया, हम तो हमारे तो खाली हाथ रह गए। बहुत सारे ख्वाब लेकर आए थे और वो भी पूरे नहीं हुए। मगर देखें, ये जो अपनी स्टोरी मेरे साथ एक शेयर कर रहे हैं, उनको देखें, इस कंट्री ने ही सपोर्ट किया, इस कंट्री ने ही हाथों हाथ लिया। वरना वो जाते तो पाकिस्तान, अगर कोई और किसी और कंट्री में होते जहाँ पे कोई कंट्री सपोर्ट नहीं करती है गुमनान तरीके से, अगर मिडल ईस्ट में चले जाते तो मुझे नहीं लगता शायद मिडल ईस्ट में इस तरह इनकी सपोर्ट होती। मगर इस कंट्री में आए तो उनको सपोर्ट हुई, वरना इनको तो बाहर पाकिस्तान में एक तरह से दहशतगर्द के तौर पे उनको कत्ल भी कर दिया जा सकता था। मगर उनकी जिंदगी थी, वो बच के आ गए। जी जी, मैं आ रही हूँ, इनको भी लेती हूँ और आपको भी लेती हूँ, वो यकीनन सुन रहे हैं। तो मैं यही आपसे बताना चाह रही हूँ कि ये देखें कि ये खुश नसीब है कि इन्होंने आके इस मुल्क की तारीफ बताई। उन्होंने कहा कि ये इस मुल्क को तो मैं सारी जिंदगी दुआ दूंगा कि इस मुल्क ने मुझे सपोर्ट किया। जी, मैं ये कहूंगा कि कनाडा से वफादारी कभी खत्म नहीं करना। ये देखें कितना लोगों के कितने ज्यादा, देखें अलग अलग सबकी राय होती है, अलग अलग मैसेज होते हैं। यही हम चाह रहे हैं कि अभी कुछ कॉलर ने, पहले आपने शायद इनकी स्टोरियां 2-3 पहले जो प्रोग्राम दिए, 2 एपिसोड, तो उसमें देखा कि लोगों ने कहा कि जी इस मुल्क ने तो हमारा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ ले लिया, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मगर देखें इनकी स्टोरी है कि इनको इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया। इसलिए चाहते हैं कि डिफरेंट स्टोरियां सब लेकर आए। जी, तो यही आपका कंट्री है और यही आपने रहना है, यही आपको प्रोटेक्ट करेंगे। यकीन करें, आपको
आपने आपके सगे जो है मरवा देंगे पाकिस्तान में। ये कोई एक मेरी कहानी नहीं है जी, ये तो घर घर की कहानी है। ये समझ लें हर घर की कहानी है। ये हर घर की कहानी है। कुछ लोग बोलते नहीं है। मैं डिफरेंट आदमी हूँ, मैंने आके आपके प्रोग्राम में बता दिया कि ये है जी। और मतलब ये समझे अब तो ये चले मेरे साथ एक कॉलर भी है, जरा कुछ पूछना चाह रही है, इनसे भी सुन लें। जी हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मेरा भाई से क्वेश्चन है कि क्या जो आपके भाई हैं वो अब उनमें कोई शर्मिंदगी है या नहीं? देखिए, शर्मिंदगी तो दूर की बात है। जब इस किस्म का आदमी हो जाता है ना तो बेहिस हो जाता है। उनको आप कुछ भी कह लें, उनकी शर्मिंदगी ये थी कि उन्होंने अभी जो मैं गया लास्ट टाइम और दूसरे लोगों ने मुझे बहुत प्रेशराइज करके बुलाया कि इतने अरसे से आई नहीं हो, आ जाओ, शादी है घर में। और उन्होंने किया ये कि पुलिस को बोला कि इसे पकड़ लो। तो शर्मिंदगी तो बहुत दूर की बात हो गई ना। ये तो अटेम्प्टेड मर्डर हो गया। और ये अब जो है एक ट्रेंड चला हुआ है कि अगर कोई बाहर से जाता है, कनाडा से, अमेरिका से, यूके से या कहीं से भी यूरोप से जाता है, तो अगर किसी का पैसे का मसला होता है, लोग तो जान बचा के भागते हैं, कह देते हैं कि ये तो एंटी टेररिस्ट है, तो इनको पकड़ लें आप। तो ये जिसको अगर किसी ने कह दिया कि ये ऐसा है तो वो तो गए, पुलिस की लॉटरी हो गई, एजेंसीज की लॉटरी हो गई। अब आपको 50 लाख की तो डिमांड होती है सबसे पहले। जी। अगर आपको पुलिस ये कह के उठा ले और कोई इस किस्म की हरकत करे तो आपका बचना जो है बड़ा मुश्किल होता है, समझे। तो शर्मिंदगी तो बहुत दूर की बात है। ये तो पाकिस्तान में अटेम्प्टेड मर्डर हो रहे हैं, कोई मेरे साथ कहानी नहीं है। ये मुझे बहुत करीबी दोस्तों ने बताया, फलां के साथ ये हो गया, फलां के साथ भी ये हुआ है, उसके साथ ये हुआ, और अमेरिका से आया उसके साथ ये हुआ। अब ये अंदाजा लगा ले कि जितने भी मुशर्रफ के टाइम में जो अमेरिका में 9/11 के वक्त जो हालात खराब हुए थे, जिन लोगों ने प्रॉपर्टी हेलो जी वालेकुम सलाम। एक सेकंड सर, कॉलर। जी वालेकुम सलाम जी। हाँ जमुना, मैं तो यही कहती थी जमुना, ये कोई सियासी शो तो नहीं है, तो सियासत पे हम बात करेंगे। मैं यही कह रही हूँ कि जो कहानी सुनाई थी अभी भाई ने और बहन ने भी सुनाई, तो ये वाकई बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की चीजें। मेरी एक दोस्त थी यहाँ पर, तो उनका ताल्लुक तो खैर बांग्लादेश से था, तो उन्होंने मुझे एक दफा ये अपनी कहानी सुनाई मुझे कि मैं जो हूँ कहती यहाँ पर। पहले मैं सुना दूं क्योंकि मैं कहीं आई नहीं हूँ, मुझे बस 5 मिनट चाहिए। अच्छा चलें, जी जरूर। मैं हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने भी इसी तरह आए यहाँ, बहुत जवान थे जिस वक्त वो यहाँ आए। सच्ची स्टोरी सुनानी है, बिल्कुल रियल। जी बिल्कुल रियल है जी। और वो यहाँ आए, उन्होंने बहुत मेहनत की जी, बहुत सब कुछ किया और अपने वालिदैन को यहाँ से वो उन्होंने कहा कि जी पैसे भेजे, जिसमें भाई ने बताया कि उन्होंने भी यहाँ से उनसे खूब पैसे मंगाए और वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लॉट लिया और घर बनाया, सब कुछ। और इनको कहते रहे कि हमने आपका भी पोर्शन बनाया है, सब कुछ किया है, और प्लस उनकी बेटी का रिश्ता भी ले लिया। और जब ये शादी करने गए तो उन्होंने बड़ा मतलब अच्छे से किया, लेकिन जब वो शादी करके आ गए, लड़की भी यहाँ आ गई, तो उन्होंने जो है कहा कि मैं वापस आना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत मेहनत की मैंने और मुझे मतलब हार्ट की भी तकलीफ हो गई, अब मैं अपने लोगों में रहना चाहता हूँ। तो जब वो यहाँ से वापस गए तो उन्हें एक कमरा तक ही नहीं मिला, अंदाजा है ना। उन्होंने कहा कि नहीं आपने तो यहाँ आना नहीं था, तो हमने तो आपके लिए कुछ नहीं बनाया। और उनकी बेटी के साथ इतना बुरा सलूक किया कि उन्होंने डिवोर्स लिया अपनी बेटी के लिए, और वहीं उनको हार्ट का इतना बड़ा इशू हुआ कि उनकी डेथ हो गई। ये हाल है। बिल्कुल सही बात बताई इन्होंने। ये कोई एक केस नहीं है। अच्छा, हमारी एक बहन कह रही थी कि ये कोई सियासी बात नहीं है। मैं सियासी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक बात बताई है कि ये ऐसा हो रहा है, ऐसी चीज हो रही है, और जो इस किस्म के केस पे पकड़वा देते हैं लोग, वो लाखों, पहले तो 2-4 लाख की कहानी होती थी, लाखों रुपए लेते छोड़ने के, उसके बाद भी नहीं छोड़ते हैं। ये तो इनकम का जरिया है। मैं आपको कह रहा हूँ कि मुशर्रफ के दौर में जब लोगों ने अमेरिका से बहुत ज्यादा जो है 9/11 ये बात कहा कि यहाँ क्या हालात होंगे, जो प्लॉट
ले लिए, घर वगैरह खरीद लिए कि पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। 90% ऐसे लोग हैं जिनके घरों पे कब्जे हो गए हैं, जिन्होंने प्लाट लिए वो भी नहीं ले सकते हैं। सब चले जरा इनकी भी स्टोरी सुनिए। जी जी हेलो जी जी। अच्छा मीरा, मैं ये स्टोरी बताना चाहती थी। उसने कहा कि भाई वो यहाँ पर आकर वो लोग सेटल्ड हुए, तो उसके बाद ये कि अपने रिश्तेदारों की दीगर जो रिश्तेदार थे उनकी भी मदद करते रहते थे। तो फिर जब उनकी बेटी के रिश्ते का वक्त आया तो उन्होंने चाहा कि भाई हम वहीं से शादी करके लेकर आए। तो जब वो वहाँ पर शादी करने के लिए गए तो बहुत सारे जितने रिश्तेदार थे वो सब चाह रहे थे कि भाई हमारी बच्ची से आप शादी कर लें या हमारी बच्ची से कर लें। लोग तो यही चाहते हैं ना, बस जी। तो उनकी खाला कह रही उनके खाला ने बहुत ज्यादा वो करा, तो उन्होंने अपनी खाला की बेटी से अपने बड़े बेटे की शादी कर दी। अच्छा, वो शादी कर दी, वो खैर वो शादी वादी करके वो आ गए। फिर यहाँ पे प्रोसेस करके उसको बुलाने के लिए, तो जो बुलाने का प्रोसेस था, जो आप अपना केस जमा कराते हैं अपनी वाइफ का, तो उस दरमियान के प्रोसेस में भी उन्होंने वहां से इतने बड़े बड़े पैसे रकमें मंगवानी शुरू की कि वो उसको तो हॉस्पिटलाइज किया गया है, उसको तो तबियत खराब है, उसको तो ये मुख्तलिफ बहानों से उनसे पैसे मंगवाते रहते थे। और जब उसका हो गया तो लड़की आ ही नहीं रही, तो वो फिर लेने भी गया उसका शौहर। तो उसने कहा कि नहीं, मैं जाना नहीं चाहती, मैं तो यहीं पे रहना चाहती हूँ और तुम यहीं पे रहो मेरे साथ। तो उसने कहा भाई पूरा प्रोसेस हो गया, सब हो गया, इतने पैसे हमने करोड़ों रुपए लगाकर शादी करी, तुम्हारी हर डिमांड पूरी की, अब तुम क्यों नहीं जाना चाहती? नहीं भाई, वो नहीं आई। और कहा कि वो तलाक देने के वक्त उन्होंने पता नहीं 40 लाख रुपए कहा था कि हक मैन रखो। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी रकम है, 40 लाख कौन हक मैन रखता है? कोई हम वो थोड़ी है कि हम कोई प्राइम मिनिस्टर है कि तुम्हारा 40 लाख रुपए हक मैन रखेंगे। तो बहुत कर करा के 10 लाख उन्होंने 94 की बात आ रही थी कि 10 लाख रुपए मुझसे बड़ी थी वो खातून, मुझे अक्सर मिलती थी, मैं जाती थी एक जगह। तो वो कहने लगी कि उस जमाने की बात बता रही हूँ कि फ्रॉड करने वाले, ये नहीं कि ये अब होने लगा है, ऐसी कोई बात चली। तो उन्होंने कहा मैं 94 की बात बता रही हूँ ये, कि उस वक्त भी हमारे साथ यही फ्रॉड किया और हमारे अपनों ने ही किया था, इतने पैसे भी इनसे लूटे और लड़की आई भी नहीं रुखसत होके यहाँ पर। तो पता चला कि वो तो किसी और को पसंद करती थी और पहले मंगनी भी हो गई थी उसकी। तो जब ये लोग आए तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, हमको थोड़े माली फायदे इनसे हासिल करने। तो वो फायदे हासिल करने के लिए उन्होंने निकाह भी कर दिया, इनको लूट भी लिया और वो बेचारे लड़के की शादी भी नहीं हो सकी वहां पर। तो वो कहती भाई कभी भी वहां से शादी मत करो, यहाँ पर देख के लोगों को कर लो, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां का हमें कुछ पता नहीं होता। जब हम यहाँ पर होते हैं इतने सालों से, तो लोगों के दिमाग बदल चुके हैं वहां पर। तो वो कहती है कहने को तो लोगों को इतनी सी बात लग रही, बाद में फिर कह रही वो बेचारा लड़का सच में चाहता था कि शादी करे, वो उसको इतने हेल्थ के मसाइल हो गए, वो बेचारा नफ्सियाती हो गया, उसको दौरे पड़ने लगे और आज तक कहती कि वो हमारे बच्चे की शादी ही नहीं हुई उस वाले लड़के की बेचारे की। तो ये देखें कि लोग सिर्फ पैसे के लिए किसी की जिंदगी से भी खेल जाते हैं और इस चीज का भी एहसास नहीं करते कि आप तो किसी से लूट मार कर रहे हैं, लेकिन अगर वो बेचारा सच्चे दिल से उसने शादी की थी, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी उन लोगों ने। तो ये बिल्कुल सच्ची कहानियां है और यहाँ पे कदम कदम पे बेचारे लोग इस तरह के फ्रॉड का शिकार हुए जो कि अपने ही कर रहे होते हैं। बहुत अच्छा आपका फॉर्मेट समीरा, कम से कम यानी कि आपने बहुत प्यारी बात की कि देखे है ना, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन पैसा ही है, समझ ले। सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का कौन है? पैसा। पैसा ही लेके उसको डूबोता है, पैसे ही लेके जो अपने रिश्तेदार, सगे रिश्तेदार होते हैं वो भी दुश्मन बन जाते हैं। जिस तरह इनका सगा भाई इनके साथ गेम खेल गया, जिन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई। तो अब ये प्रोग्राम का बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, थैंक यू सो मच, आप लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए। अभी एक कॉलर आए तो बस इनसे हेलो आए करूंगी इस प्रोग्राम में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे आपने तो बस प्रोग्राम का टाइम ही खत्म हो गया, इंशाल्लाह आप जो है ना दूसरे प्रोग्राम में शामिल हुइएगा। इस प्रोग्राम से तो मैं बस इजाजत चाहूंगी, इस प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, वरना मैं आपका भी जरूर मैसेज लेती इस प्रोग्राम के अंदर। बस अब जाते जाते यही कहूंगी कि इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा और जरूर है ना इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, अपनी स्टोरी लोगों तक, लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो जरूर हमें ईमेल हम टेक्स्ट कीजिए, हम आपकी स्टोरी लाखों लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा यही मकसद है, आपकी कहानी आप ही की ज़बानी। हम चाहते हैं कि आपकी कहानी आए, एक सच्ची कहानी लेकर आए जो आपके साथ गुजरी है वो सुनाएं ताकि लोगों को अवेयरनेस हासिल हो। काफी अच्छा शो जा रहा है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा इस शो के बारे में कि आपको लोगों को कैसा लग रहा है और कुछ आइडिया भी दे सकते हैं आप लोग कि आप इसमें और क्या देखना चाहते हैं। तो ये लाइव शो होता है, फेसबुक पे भी लाइव जाता है, यूट्यूब पे भी लाइव जाता है और चैनल पे भी लाइव जाता है और लोग काफी इसको पसंद भी कर रहे हैं। अगर आप भी आना चाहते हैं, इसमें पार्ट बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका नाम मेंशन नहीं किया जाए, आपकी पिक्चर नहीं आए तो हम ये भी अरेंज कर देते हैं। ना आपकी पिक्चर आती है ना आपका नाम आता, सिर्फ आपकी स्टोरी आती है और लाखों लोगों तक जाती है। तो बस इस प्रोग्राम से इजाजत चाहते हैं, दुआ में याद रखिएगा, जिंदगी नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मुलाकात होगी नई कहानी नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए इजाजत देते हैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।